स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आरजी उत्तराखंड में। एंड टुडे विल डिस्कस फर्दर प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन रेशनल नंबर्स। तो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिज्यूम करा दूं। हमने ऑपरेशन वर्ड को समझा था। इन ऑपरेशन वर्ड मीन्स व्हाट वी आर परफॉर्मिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। और उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के रेफरेंस में देखा इन चारों को। And now today we'll see next property, commutative. Commutative. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा कि whenever we add, multiply, divide, subtract any two rational number, their answer should be a rational number. तो एडिशन करने से, डिवीजन करने से, मल्टीप्लाई करने से, सब्ट्रैक्शन करने से अगर हमें वो रेशनल नंबर ही देता है तो देन वी से इट इज क्लोज्ड अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। अब हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखना है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर लूं। देखिए यहां पर हम लोग जब भी कोई, इसमें भी दो रेशनल नंबर ही लेने हैं आपने, ये फिक्स है इसमें। व्हेनेवर यू टेक एनी टू रेशनल नंबर and you add, and now again you add by changing their orders, उनको बदलकर आप उनको ऐड करते हैं। अगर आंसर सेम रहता है तो आप कहते हैं यस इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेन वे में लिख देता हूं। इफ द सम मीन्स मैं यहाँ पे ऐड से लिखता हूं, आपको एडिशन समझ जाएंगे। इफ ऐड, सब्ट्रैक्शन, ऑब्लिक मल्टीप्लीकेशन, या प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ एनी two rational numbers remain same after changing their order. Changing their order, then we can say it is commutative. हम उसे कब कहेंगे, मैंने ये बात यहाँ पे लिख दी आपके लिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अगर हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और उनका ऑर्डर चेंज करके, और आंसर एक ही रहता है उनका, यानी कि मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, तो आप ये कह सकते हैं कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उनमें अप्लाई हो रही है। इट होल्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए जैसे एट फर्स्ट ये अभी है नहीं, ये अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, ये फैसला अभी होना बाकी है। इसको गलतफहमी में मत रहिएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है। then we can say it is commutative, otherwise we will not say. तो at first we will check, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखेंगे, तो हमने एडिशन लिया, इसका जनरल फॉर्म हो गया a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये ऑर्डर चेंज हो गया। देखिए एडिशन के रेफरेंस में हम ये बोलेंगे, इफ वी सी द सम ऑफ एनी टू numbers remain same after changing their orders, it means it is commutative. तो आइए देखते हैं, लेट टेक एनी टू एग्जांपल्स। देखिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एग्जांपल a इक्वल टू इस तरह से ले ले रहा हूँ, b इक्वल टू भी ऐसा कुछ ले लेता हूँ, जैसे पॉजिटिव भी ले लेता हूँ, 2/9 ले लेता हूँ, इस तरह से ले लिया। अब हम ऐड करते हैं। नाउ सबसे पहले आप a प्लस बी करिए, पहले इस ऑर्डर में ऐड करते हैं। -3/5 प्लस 2/9, इधर एलसीएम ले लीजिए आप, 45, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27, 9 5 जा 5 2 जा, यानी कि इंटीजर्स का आपको एडिशन आता ही है। इट इज नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर, सो साइन यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस का 17/45।
सिमिलर है, वो सिंप्लीफाई होना है नहीं होना है वो आप देख लेंगे, वो चेक कर लीजिएगा। नाउ अगेन ऐड दिस बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद ये 2/9 में अब आप ऐड करेंगे -3/5। तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। एट फर्स्ट यू ऐड a प्लस बी, नाउ यू विल ऐड b प्लस ए। आप b पहले लिख दीजिए, a बाद में लिख दीजिए। तो देखिए जैसा था b, a की जगह a की वैल्यू रख दी आपने, b की जगह b की रख दी। नाउ ऐड दिस, तो 45 एलसीएम आएगा, 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 9 जा 9 3 जा 27, अगेन नेगेटिव वैल्यू वो इंटीजर्स का सम -17/45। व्हाट वी सी हियर, वी सी कि a प्लस b इक्वल टू b प्लस ए। सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ये एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव होती है। सो इट इज, इट होल्ड्स लिख दीजिए आप, इट होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है। तो आपको समझ में आया होगा। नाउ विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको ऐसे ही बता दूं, पहले करके भी बता दूंगा। जैसे आपने 3 में 2, 3 और 2 भी आपको पता है रेशनल नंबर है, आप 3 में 2 ऐड करिए, 3 में 2 सॉरी सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, तो 3 - 2 1 होता है। फिर 2 - 3 करिए, -1 आ जाएगा। तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे वैल्यूज आर नॉट सेम। तो सब्ट्रैक्शन में, अंडर सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहां पर मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर देता हूं। नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू नंबर मस्ट बी सेम बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मैंने चेंज करिए, ए में से बी को घटाइए और बी में से ए को माइनस करिए, दोनों के आंसर सेम रह पाते हैं, देन यू से इट इज कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं। ए इक्वल टू, कोई जरूरी नहीं है आप वो लीजिए, ऐसा ही ले लीजिए कोई नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर भी ले सकते हैं, होल नंबर आर ऑल्सो द रेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक हम ऐसा ही ले लेते हैं, 2/7 ले लेते हैं। चलिए अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस बी करते हैं। तो मैं LHS सीधे ऐसे ही लिखूंगा, 5 - 2/7 इधर पार्ट, और इधर वाला देख पाते हैं, ये हो जाएगा आपका 2/7 - 5। तो मैंने वैल्यूज डाल दी, अगर ये सेम रह पाया तभी हो पाएगा। तो अब देखिए 7 5 35, 35 - 2 33, 7 5 35 -35 हो जाएगा, और इधर -33/7। तो देखिए आंसर इज नॉट सेम। तो ये माइनस की वैल्यू आई है और इधर पॉजिटिव आई है। तो हम देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, बट इट इज नॉट। तो हम यहां लिख देंगे इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो पाता है, सेम डिवीजन के लिए भी नहीं हो पाता। डिवीजन का आप खुद चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का मैं आपको बता दे रहा हूं। वीडियो पॉज करके आप रोक रोक के देख सकते हैं, वो फ्री है उसके लिए। नाउ विल गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में same work is to be done here. The multiplication of a equal to b must be b into a. इसको अगर हम अलग से डिफाइन करें तो कह सकते हैं the product of any two number remains same after changing their order. तो अगर वो ऑर्डर चेंज करके सेम रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन के रेफरेंस में वो आपका कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो a की जगह आप ले लीजिए 5/3, b की जगह आप ले लीजिए, ये लेट्स एग्जांपल हम ले ले रहे हैं यहाँ पर माइनस का 7/2 ले ले रहे हैं। इस तरह से हमने लिया। तो नाउ
ए क्रॉस बी निकालते हैं हम लोग, तो मैं ऐसे ही करते हैं, उधर ए क्रॉस बी करेंगे, इस साइड बी क्रॉस ए करेंगे, बीच में इक्वल टू आता रहेगा, लेकिन अगर लास्ट में अगर सेम रह गया तो ठीक है, नहीं है तो नॉट इक्वल लगा देंगे। तो 5/3 इंटू -7/2 और -7/2 इंटू 5/, व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, जस्ट राइट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वैल्यू, ए की जगह पे ए डाल दिया, बी की जगह पे बी डाल दिया। अब नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट, प्लस माइनस की इंटू के माइनस आता है, 7 5 35 एंड 3 2 6, सेम प्लस माइनस माइनस, 7 5 35 3 2 6, तो इट इज कॉम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो आप बोलेंगे यस इट होल्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि अंडर गिवन ऑपरेशन इट इज कॉम्यूटेटिव और नॉट, इस तरह से ही आपको करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बेटर। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि एक वीडियो बड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।